जय जोहार दोस्तों। नेत्रंग विस्तार में से एक दुखद घटना बनी है अभी। 11 साल की बच्ची के साथ कुछ एक शैतान ने जो नहीं करना था वैसा काम किया है। देन हॉस्पिटल में ले गए तो उस दरमियान उसकी मौत हो गई है। तो ये मामला 2-3 दिन से मीडिया पर है, बट इसको कोई कवर नहीं कर रहा। मैंने भी देखा, मैंने भी रिसर्च करी, तो किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा हुआ है। तो पहले जान लेते हैं क्या हुआ था। છોકરી 7મા ધોરણની અંદર કાઠીપાડા નેત્રંગ નજીક કાઠીપાડા કન્યા છાત્રાલય છે એમાં ભણવા મૂકેલું અને તમારો ગામનો છોકરો આવેલો છે એમને એમની સાથે બેહાડી દો એમ કરે એમની મમ્મી પર ફોન કર્યો તો સારું બેસાડી આપો ગામનો છોકરો છે લઈ જશે। પછી અધવચ્ચે આવી અને આ છોકરાએ તુવર અને કપાસનું ખેતર હતો તેમાં આવો કુકર્મ કર્મ કર્યું એને। જ્યારે कि काटीपाड़ा गांव में बच्ची पढ़ रही थी, तो उधर से हॉस्टल में से फ़ोन आया होगा मैं भी कि तुम्हारी बच्ची बीमार है तो घर पे ले जाओ ऐसा। देन उसी टाइम पे उनके गांव का कोई बंदा, मैं भी शायद नाम करेक्ट है, नरेश करके कोई बंदा था, वो उसी हॉस्टल में किसी को छोड़ने गया था। तो जब वो घर लौट रहा था तो उसने उस छोटी बच्ची के घर वालों से बात की कि मैं हॉस्टल में आया हूँ या स्कूल में आया हूँ, आपकी बच्ची घर आना चाहती है तो मैं लेके आऊँ। तो घर वालों ने भी परमिशन दे दी। देन जब वो घर लौट रहे थे तब कुछ जो कपास है वैसा खेत था, उस खेत में लेके जाके जो नहीं करना था वैसा ही काम करके उस बच्ची को धमकाया, तुम अपने कपड़े पहन लो और घर पे जाके किसी को मत बताना ऐसा। देन बाद में घर पे जाके छोड़ा। देन बाद में पता चला तो लड़की को हॉस्पिटल ले गए। देन सारवार के दौरान उसकी मौत हो गई। ये मामला अभी तक है ना किसी को नहीं पता है। जब पुलिस के साथ कार्यवाही हुई तो पुलिस वाले वो अपना क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता कर लो वैसा कुछ बात कही है। तो उसमें जो जमादार बोलते हैं, जमादार को अब कौन है, पीआई है या पीएसआई होगा पता नहीं, तो वो 3 लाख की ऑफर दे रहा था। जो छोटी बच्ची के साथ जिसने किया है उसकी तरफ से वो समझौता करवा रहा था। शायद मैं भी 100% श्योर हूँ कि किसी को पता नहीं है। तो अपने विस्तार के एमपी हैं, सांसद हैं मनसुख भाई वसावा, वो कर क्या रहे हैं। फिर धारासभ्य झगड़ा के धारासभ्य हैं, मैं भी शायद रितेश वसावा कुछ नाम है, वो क्या कर रहे हैं। और मैं पर्सनली चेतर भाई वसावा को बोलना चाहूँगा कि ब्रो आप कुछ करो। उस छोटी बच्ची के साथ जो भी हुआ है, जिस बंदे ने किया है वो बंदा भी अपने समाज का ही था। जिस छोटी बच्ची के साथ जो काम हुआ है वो सरसर नहीं होना चाहिए था। तो अगर कोई अदर समाज का बंदा करता है तो सभी लोग आंदोलन करते हैं, ये वो मांग करते हैं। तो अभी जिस बंदे ने अपने समाज के बंदे ने किया है तो उसको भी सजा मिलने के लिए कुछ ना कुछ आप लोग करो, ठीक है। मैं देख रहा था कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई मीडिया आउटलेट कुछ भी बोल नहीं रहा है। खाली 1 या 2 चैनल पर मैंने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट उसको 2000 लोगों ने भी नहीं देखा, ठीक है। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे बोलना है इस बारे में। तो सभी सांसद से धारासभ्यों से मैं विनती करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप जितना हो सके उतना उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले ऐसा काम करो। उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ऐसा ट्राई करो, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे राक्षस समाज में आए दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बेटियों के साथ ऐसा होने का चांस बढ़ जाएगा अगर इसके साथ कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि उसको कुछ नहीं हुआ तो दूसरे लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी कि हाँ इसने कुछ ऐसा किया था तो उसको कुछ सजा बजा नहीं मिली तो हम भी कर सकते हैं ऐसा। देन सभी से जो नॉर्मल पीपल देख रहे हैं, नॉर्मल लोग देख रहे हैं, उन लोगों से भी विनती है कि आप गुजरात सरकार या गुजरात पुलिस को भी टेक करो। जो धारासभ्य हैं, सांसद हैं, मनसुख भाई वसावा, चेतर भाई वसावा, रितेश वसावा, फिर डॉक्टर दर्शनाबेन जो देशमुख हैं राजपीपला की एमएलए, उन सबको टेक करो कि ऐसा हुआ है तो जाके कुछ आवाज़ उठेगी, ठीक है। तो मेरी सबसे यही विनती है,
थोड़ा बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेरे मुंह में से तो गाली निकल रही है। देन कुछ भी अपडेट होगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और भगवान से यही प्रार्थना होगी कि वो जो छोटी बच्ची थी उसकी आत्मा को शांति दे, और उस कायर को, उस राक्षस को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा सबके सामने दे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जय जोहार, जय आदिवासी।